Hello students, welcome to Charti Group of Education and we are studying Mathematics Paper 1. As discussed in our last video lecture in which I told you and I revised you everything that was related to our very first lesson, that was set. Okay dear students, I hope आपको set lesson सारी clarity के साथ समझ में आया होगा, आपको समझा होगा कि किस तरीके से वहाँ पे हमें काम करना है। हमने डिफरेंट सेट्स देखे, उनकी प्रॉपर्टीज देखे, रिजल्ट्स देखे, प्रॉब्लम सॉल्व किए और वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किए। सो नाउ टुडे विद अ वेरी फ्रेश बिगिनिंग लेट्स स्टार्ट विद आवर सेकेंड लेसन ऑफ मैथमेटिक्स पेपर 2 दैट इज रियल नंबर्स। सो जब हमने फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर देखा था उसमें हमने बात की थी कि हम रियल नंबर्स में क्या पढ़ने वाले हैं। आपको आइडिया है अबाउट रियल नंबर्स। हम यहाँ पर रियल नंबर्स में हम रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम सर्ट्स पढ़ेंगे, हम प्रॉपर्टीज ऑफ सर्ट्स पढ़ेंगे और उसके बाद हम रैशनलाइजेशन मेथड पढ़ने वाले हैं। तो ये लेसन में आपको पर्टिकुलरली इतनी सारी चीजें का नॉलेज मिलने वाला है। आई होप आप एक्साइटेड है आज के लिए न्यू नॉलेज के लिए। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट स्टडिंग रियल नंबर्स। Whenever we are talking about real numbers, हमको पता है कि जब भी हम रियल नंबर्स के बारे में बात करते हैं तो रियल नंबर्स में हमें पता है कि जो सेट होता है उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो सारे कैसे रहेंगे, रियल रहेंगे। रियल रहेंगे मतलब क्या? आई एम नॉट सेइंग इट शुड बी अ पॉजिटिव वन, I'm not saying it should be positive or it should be negative or it should be only 0 or something like that. We are just saying it should be a real number. ठीक है, रियल मतलब उसमें इमेजिनरी नहीं रहेगा, वो सारे रियल रहेंगे। इमेजिनरी का कॉन्सेप्ट इज समथिंग डिफरेंट विच यू हैव नॉट नाउ। अभी नहीं है ये हमको बाद में है स्टडी में, आगे की स्टडी में। तो जब हम बात करते हैं ना तो हमने बहुत बार डिस्कस किए हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, हमने डिस्कस किया है होल नंबर्स के बारे में, इंटीजर्स के बारे में, रैशनल्स के बारे में, इरैशनल्स के बारे में। ये हमने सारे सेट्स पढ़ चुके हैं। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि हमने नहीं पढ़ा है, हमने ये सारा कुछ पढ़ चुके हैं। अब जब हमने ये सब पढ़ चुके हैं तो अगर मैं आपको बात करूं तो यूनिवर्सल सेट मतलब उसमें सब कुछ रहेगा। आप उसमें आपको रियल नंबर जो है वो यूनिवर्सल सेट जैसा काम करेगा। जैसे उसमें आपको इंटीजर्स भी मिल जाएंगे, उसमें आपको रैशनल नंबर्स मिल जाएंगे, उसमें आपको होल नंबर्स मिल जाएंगे, उसमें रैशनल्स मिल जाएंगे, उसमें इरैशनल मिल जाएंगे। मतलब प्रोवाइडेड वो कैसा है, इट शुड बी रियल। ओके, ऑल्सो यू आर अवेयर, अगर हम कुछ सेट देखें, जैसे मैं एन सेट देखूं तो आपको पता है n इज अ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो n जो होता है वो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स होता है जो स्टार्ट होते हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। यू आर अवेयर दैट कैपिटल N इज नथिंग बट इट इज अ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट W is a set of all whole numbers 0, 1, 2, 3 and so on। जो 0 से स्टार्ट होगा वो होगा सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। फिर आए इंटीजर्स। इंटीजर्स में -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। मतलब नेगेटिव्स, positives and 0 will become your set of integers, Then you have Q. What is Q? Q is a set of rational number. Now what is rational number, by the way? For your understanding, let me tell you, a rational number is a number of the form P by Q. मतलब division वाले form में provided Q should not equals to 0. So Q stands for rational number and in that we have P upon Q. We have P divided by Q such that P and Q should belongs to I. मतलब it should be
integer. It can be positive, it can be negative. And q should not equals to 0. जनरली क्या होता है, अगर डिनोमिनेटर में कोई टर्म अगर हम 0 ले लेते हैं ना, अगर डिनोमिनेटर में 0 आता है तो आंसर इन्फिनिटी हो जाता है. दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल. मैथ्स में इन्फिनिटी यानी नॉट डिफाइन करके कोई चीज हम जनरली रिकमेंड नहीं कर सकते. अगर हमें बोला गया है बेटा आंसर निकालो, आप बोलेंगे डिफाइन ही नहीं होता, आप तो छूट गए, पर ऐसा नहीं है. q should not equals to 0, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो आंसर क्या हो जाता है बेटा, इन्फिनिटी. क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड. सो व्हाट इज रैशनल, दिस इज इंपॉर्टेंट नाउ. व्हाट इज रैशनल? q is a set of rational number. q is a set of all p by q types of element such that p and q should belongs to I and q not equals to 0. हमने हमने 8th स्टैंडर्ड में लेसन नंबर 1 में रैशनल और इरैशनल पढ़ा है. हमने इरैशनल नंबर को प्लॉट किया है, लाइक √2 √3 को हमने नंबर लाइन पे प्लॉट किया है. तो यू आर एक्चुअली अवेयर अबाउट रैशनल एंड इरैशनल. सो मूविंग अहेड हम उसको आगे बात करने वाले हैं थोड़े टाइम में, पर आप देख लीजिए Q है सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर. और R आपका सेट है विच इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स. R is a set of real numbers. Now let me tell you one thing. ये जो सेट आपके सामने मैंने मेंशन किया है, these are all standard set. Whenever I am saying I, मतलब it stands for set of all integers. If I am saying N, it stands for set of all natural numbers. If I am saying W, it stands for set of all whole numbers. In mathematics I am telling you. So when I am telling R is a set of all real numbers, और रियल नंबर के सेट में सारा कुछ आएगा, मतलब कैपिटल N will be subset of W. N छोटा रहेगा, W बड़ा रहेगा, क्योंकि उसमें 0 वगैरह रहते हैं. I में सब कुछ होता है पॉजिटिव नेगेटिव 0, तो I बड़ा रहेगा. उसके बाद Q और उसके बाद R, यानी सबसे बड़ा वाला सेट इज रियल, उससे थोड़ा छोटा इज रैशनल, देन इंटीजर्स, देन होल नंबर्स, एंड देन आपके सामने नेचुरल नंबर्स का सेट. ये चेन आपके सामने हमने रेडी की है. This is all just basic understanding of what exactly we are going to do in this coming lesson. Okay? So now let's move ahead to discuss some of the order relation on rational numbers. हमारे सामने अगर rational numbers है, मतलब हमारे सामने अगर rational numbers है तो उसका फॉर्मेट होगा p by q, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में रहेगा. उसका कुछ अगर हम ऑर्डर रिलेशन डिस्कस कर रहे हैं तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हमारे सामने रहेगी. वो प्रॉपर्टी अभी हम देखने वाले हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस ऑर्डर रिलेशन ऑन रैशनल नंबर्स. हमें पता है कि रैशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं, जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में होता है, लेकिन डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल्स टू 0. सो P अपॉन Q एंड R अपॉन S, इसमें Q डिनोमिनेटर है और S डिनोमिनेटर है. तो बोल रहे हैं अगर P बाय Q एंड R अपॉन S रैशनल नंबर्स है, अगर ये रैशनल नंबर्स है जहां पे Q 0 से बड़ा और S 0 से बड़ा है, Q greater than 0 and S greater than 0, then we have 3 properties with us. What are those 3 properties? Number 1, what is the first property? हम इक्वल, देखो समझ के लो, इक्वल के लिए, ग्रेटर के लिए और लेस के लिए. ठीक है बेटा? तो जब P इंटू एस इज इक्वल टू Q इंटू R, जब हम मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहे हैं और इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, अगर ये दोनों का प्रोडक्ट इक्वल है तो रेशोज भी इक्वल होंगे. समझ के लीजिए, P के अपॉन में Q गया, R के अपॉन में S गया. यानी अगर रेशो इक्वल है तो क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल, या अगर इनका मल्टीप्लीकेशन इक्वल है तो यू कैन टेक रेशोज एज इक्वल. अगर P इंटू एस इज इक्वल टू Q इंटू R है तो P अपॉन Q विल बी इक्वल टू R अपॉन S.
P upon Q will be equals to R upon S. अगर P इंटू एस ग्रेटर देन है Q इंटू आर का, तो ये रेशो भी ग्रेटर रहेगा। Q आ गया डिवाइड में, S गया डिवाइड में, यानी P अपॉन Q विल बी ग्रेटर देन R अपॉन S। ठीक है। और अगर P इंटू एस इज लेस देन Q इंटू आर, तो P अपॉन Q विल बी लेस देन R अपॉन S। तो रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज क्या बोलती है कि अगर प्रोडक्ट इक्वल है तो आप रेशियोज को इक्वल ले सकते हैं। प्रोडक्ट ग्रेटर देन है तो रेशियो ग्रेटर देन, प्रोडक्ट लेस देन है तो रेशियो लेस देन, यानी वाइस वर्सा भी काम कर सकते हैं। बस ये डिवाइड में, ये इसके डिवाइड में, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर पहुंच जाएंगे। तो अगर दो रेशियोज इक्वल है तो उनका मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इक्वल रहेगा। अगर रेशियोज इक्वल मतलब अगर ये रेशियो ग्रेटर है तो ये ग्रेटर रहेगा और लेस है तो ये लेस रहेगा। ये चीज के आपको ध्यान रखना है। ओके बेटा, नाउ लेट्स मूव अहेड टू फाइंड अबाउट अनदर प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। Now students, let's discuss about something again important regarding rational number. Now when we are talking about rational numbers, it is like that कि जो rational numbers होते हैं वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होते हैं, मतलब p by q के फॉर्म में। जब वो p by q के फॉर्म में होते हैं तो हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। सपोज 7 upon 10, 11 upon 9, whatever. Just it is कि q should not equals to 0. So when we are talking about rational numbers, हम जब उसके डिवाइड करते हैं ना, एक नंबर को जब हम कोई दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं ना, तो हम उसके नेचर को डिस्कस करते हैं। तो रैशनल नंबर्स दो तरीके के होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग टाइप। कौन सा टाइप होता है? टर्मिनेटिंग टाइप। टर्मिनेटिंग टाइप एक कौन सा टाइप है? इंग्लिश में टर्मिनेट का मतलब होता है टर्मिनेट हो जाना, यानी कि रुक जाना। ये रैशनल नंबर को जब आप डिवीजन करते हो तो ये डिवीजन को डिवाइड करने के बाद एक कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा और डिवीजन एक जगह आके क्या हो जाएंगी? स्टॉप हो जाएंगी, रुक जाएंगी, टर्मिनेट हो जाएंगी। जहां डिवीजन स्टॉप हो गई उसे आप कहेंगे टर्मिनेटिंग टाइप। क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग टाइप। सो नाउ फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 2 डिवाइड बाय 5 और जब मैं 2 को 5 से डिवाइड कर रही हूँ, आपकी समझने के लिए मैं रफ में डिवाइड करके दिखा देती हूँ। ये 5 और ये 2, तो भाग तो जा नहीं रहा, तो 0, ये आ गया 2, पॉइंट ले रही 0, 5 4 जा 20, कितना आंसर आया? 0.4। मैंने डिवीजन किया और डिवीजन का आंसर डिवाइड करने के बाद कंप्लीटली डिवाइड हो गया। भले पॉइंट में आंसर ही आएगा पर कंप्लीट डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया, आंसर खत्म हो गया। इसको कहेंगे टर्मिनेटिंग टाइप, यानी यहाँ ये वाला रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग टाइप का है, यानी डिवीजन करने के बाद इसका कोई तो भी आंसर आके ये रुक जाता है। इसको हम आगे 0 रिमाइंडर आने के जिसको हम और आगे डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब ये टर्मिनेट हो गया। इसको कहेंगे टर्मिनेटिंग टाइप ऑफ रैशनल नंबर। ऐसे हमारे पास बहुत सारे रैशनल नंबर्स है जो टर्मिनेटिंग टाइप में आते हैं। आपको आई होप यू पीपल आर 9th standard student and you are aware how to do divisions. डिवीजन हम सबको अच्छे से आती है। आई होप हम सबको डिवीजन अच्छे से आती है। तो सपोज माइनस का माइनस को जब मैं डिवाइड करूंगी तो इसका आंसर आ रहा है -0.109375। आप चेक कर सकते, दो द आंसर इज बिग, दो द आंसर इज बिग। नेगेटिव भी रहा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर बड़ा भी रहा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें सिर्फ ये चेक करना है कि भैया कहीं जाके रुकता है कि रुकता भी नहीं है। अगर कहीं जाके रुकता है तो इस डिवीजन को आप कहेंगे टर्मिनेटिंग टाइप। क्या कहेंगे?
टर्मिनेटिंग टाइप। एक डिवीजन और होता है जो होता है, एक हो गया टर्मिनेटिंग टाइप, तो दूसरा होगा नॉन टर्मिनेटिंग। तो दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। अब ये क्या होता है, जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग टाइप होता है, तो इसका मतलब ये है कि नॉन टर्मिनेटिंग मतलब इसका कहीं पे भी आप उसको रोक नहीं लगा सकते। जब आप उसको डिवाइड करेंगे ना, गाड़ी चलती जाएंगी चलती जाएंगी चलती जाएंगी चलती जाएंगी, कहीं पे भी डिवीजन स्टॉप नहीं होगा, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। नॉन टर्मिनेटिंग टाइप में रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, क्वेश्चन की गाड़ी चलती जाएंगी, आंसर आते जाएगा। अब ये जो रिकरिंग है बेटा, इसका क्या मतलब है? रिकरिंग यानी अपने आप को कुछ इंटरवल के बाद वो पैटर्न रिपीट करता है। जैसे मैं कोई टर्म को डिवाइड कर रही हूँ और वो 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5, तो ये हो गया कुछ इंटरवल के बाद या तुरंत बाद भी अपने आप को आंसर को रिपीट करते जाना और उसको रुकना नहीं, उसको कहते हैं रिकरिंग, बार बार होना। समझा? सो टर्मिनेटिंग स्टॉप, डिवीजन स्टॉप हो जाती है। नॉन टर्मिनेटिंग डिवीजन स्टॉप नहीं होती, कभी कभी डिवीजन स्टॉप नहीं होती और रिकरिंग पैटर्न भी नहीं होता, गाड़ी कैसे तो भी वेगली जाती रहती, तो वो रिकरिंग वर्ड यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो पैटर्न अपने आप को रिपीट करता है कुछ टर्म्स के बाद तुरंत, या कुछ टर्म के बाद अगर वो रिपीट करता है, तो हम उसे कहेंगे रिकरिंग टाइप। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने रखूं, तो अगर मैं 17 को मैं आपको पूरा डिविजन नहीं करके दिखा रही हूँ, बट आई कैन कंसिडर दैट यू पीपल नो हाउ टू डिवाइड। अगर मैं डिवाइड कर रही हूँ 17 को 36 से, तो जो आंसर है ना वो आता है 0 पॉइंट। आपको डिवीजन करके चेक कर सकते हैं, अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ आपको डिवीजन बेटा आता है। 17 को 36 से डिवाइड करें तो आंसर आता है 0.472222। इसका मतलब ये जो डिवीजन है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसकी गाड़ी रुक ही नहीं रही है, गाड़ी चलती जा रही है चलती जा रही है चलती जा रही है। और रिकरिंग इसलिए है कि आंसर सेम आ रहा है 2222222। इसी को अगर हम लिखना चाहे तो हम इसको लिख सकते हैं 0.47, और क्योंकि 2 रिपीट हो रहा है तो मैंने 2 के ऊपर एक डॉट बना दिया, एक फुल स्टॉप जैसा सिंबल दे दिया, टिम्ब बना दिया जिसका, और जो रिपीट हो रहा है बेटा उसी को बनाओ, सबको बनाएंगे, मतलब 472 रिपीट हो रहा है ऐसा समझने में आएगा। अगर एक नंबर रिपीट हो रहा है तो डॉट बनाएंगे, एक से ज्यादा रिपीट होगा तो बार बनाएंगे, लाइन, ताकि वो नंबर रिपीट होगा। समझ में आया? फिलहाल यहाँ पे सिर्फ 2 रिपीट हो रहा है, इसलिए मैंने 2 के ऊपर क्या बनाया है, डॉट बनाया है। वो डॉट का मतलब है कि यहाँ पर 2 रिपीट हो रहा है। सपोज मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूं, जो एग्जाम्पल है नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने है 56/37 को अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो आंसर आता है 1.513, then 513, then 513 and so on। तो ये वाले पैटर्न में 513 अपने आप को रिपीट कर रहा है, इसीलिए इसको हम लिख सकते हैं 513 का बार। 513 का बार मतलब 513 आने के बाद वापस 513 आएगा, फिर 513 आएगा, फिर 513 आएगा, फिर 513 आएगा एंड सो ऑन। इसकी गाड़ी इसी तरीके से चालू रहेंगी। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि हम क्या बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं टर्मिनेटिंग टाइप की और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप के रैशनल नंबर्स की। आई होप आपको यहाँ तक सारा कुछ क्लैरिटी आ गई है, और इसीलिए अब हम हमारा पहला प्रॉब्लम देखेंगे जिसमें हमको क्लासिफाई करना है
काय में टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप में क्लासिफाई करना है। ठीक है बेटा, तो चलो पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन में क्लासिफाई द डेसिमल फॉर्म, क्लासिफाई द डेसिमल फॉर्म ऑफ गिवन रैशनल नंबर। जो रैशनल नंबर दिया है उसको क्लासिफाई करना है काय में इनटू टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। ठीक है बेटा, तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम क्लासिफाई करने वाले हैं ये डेसिमल फॉर्म को काय में टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। एक दो क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगी और बचे हुए क्वेश्चन को आप एज अ डेली टास्क लेने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो चलो मैं आपके सामने पहला क्वेश्चन रख रही हूँ 13/5। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, हमारे सामने 13/5 है, तो मैं डिवाइड कर रही हूँ 13/5 को। तो 5 2s 10, 3 30 पॉइंट, तो कितना आएगा 2 6 5 6 30। आपको डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप साइड में करेंगे। जब मैंने 13 को 5 से डिवाइड किया तो मेरा आंसर 2.6 आया। ये 2.6 का डिवीजन यहाँ पे स्टॉप हो गया, तो आप लिखेंगे therefore the given rational number is of terminating type. The given rational number is of terminating टाइप। कौन से टाइप का रैशनल नंबर है बेटा, ये टर्मिनेटिंग टाइप का रैशनल नंबर है। ओके, चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज 2/11। तो 11 यहाँ 2 यहाँ, बराबर। डिवाइड करना शुरू कर रही हूँ। यहाँ पे तो आएगा नहीं 0 0 माइनस क्या 2 - 0 2। पॉइंट लेंगे 20। 11 1s 11 माइनस कितना बचा, 10 में से 1 गए 9, सो कितना बचा 9। और कितना आएगा यहाँ पे, पॉइंट लेने का 90। 11 8s 88, 90 माइनस 88 2 20। सो 11 1s 11 बचा 9 90। 11 8s 88 बचा 2 20। मतलब क्या हो रहा है, आंसर रिपीट आ रहा है 0.1818 एंड सो ऑन, जिसको हम लिखेंगे 0.18 का बार। क्या लिखेंगे हम, 0.18 का बार। इसीलिए हम कहेंगे दिस रैशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। यहाँ दिख नहीं रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, क्योंकि अपने आप को रिपीट कर रहा है इसीलिए नॉन टर्मिनेटिंग, रुक भी नहीं रहा है और अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। अब मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ जो आपको एज अ डेली टास्क करना है और आइडेंटिफाई करना है
कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप है। डिवाइड करते जाएंगे बेटा, अच्छे से डिवीजन करेंगे और बताएंगे कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है बेटा, बार वगैरह का ध्यान रखना है। आपके रिवीजन के लिए ही है क्वेश्चन। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपकी रिवीजन होते जाएंगी। ठीक है बेटा, इस तरीके से काम करेंगे और वर्क ऑन करेंगे। ठीक है। सो बेटा, आज की क्लास में हमने रियल नंबर्स को स्टार्ट किया। रियल नंबर्स को स्टार्ट करने के बाद सारी इंफॉर्मेशन स्टडी करी काई की, कि सेट्स के बारे में, कि कौन किसका सेट है। हमने रैशनल नंबर्स पढ़ा और रैशनल नंबर्स पढ़ने के बाद हमने रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में स्टडी किया, प्रॉब्लम्स किए, एंड दिस इज योर डेली टास्क। नेक्स्ट कमिंग क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम रैशनल नंबर्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं इन डेसिमल फॉर्म, और ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। टिल देन, टेक केयर, स्टे सेफ एंड डू योर डेली टास्क प्रॉपरली। थैंक यू सो मच।